नमस्ते। नेपाल की शोभा यात्रा में दो संप्रदायों के बीच हुई झड़प के बाद स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और कई संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू जारी है। जिन हिस्सों में यह कर्फ्यू लगाया गया है वह सभी मुस्लिम बाहुल्य बस्तियां हैं। इसकी वजह यही है कि दंगों की शुरुआत हमेशा यही करते हैं और जहां पर इनकी बस्तियां होती है वह इलाका अपने आप में ही संवेदनशील हो जाता है। 3 अक्टूबर को नेपाल में बांका जिले में मुसलमानों ने हिंदुओं की एक शोभा यात्रा को निशाना बनाया था और जैसा कि यह दुनिया भर में पत्थर और आगजनी करने के लिए कुख्यात है, नेपालगंज क्षेत्र में भी इनकी यही मुल्लागर्दी देखने को मिली थी। यही नहीं, पिछले हफ्ते गणेश विसर्जन के दौरान भी मुसलमानों ने इसी तरह हुड़दंग मचाया था। तब भी नेपाल को सरलाई जिले में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। नेपाल में मुसलमानों की बढ़ती चरमपंथी हरकतों के चलते अब सरकार भी फुल एक्शन में आ गई है। उसने प्रशासन को इन उत्पाती मुल्लाओं की अकल ठिकाने लगाने का आदेश जारी कर दिया है। खास बात यह है कि नेपाल की सीमा से सटे भारतीय इलाकों में रहने वाले मुसलमान भी इन झड़पों में शामिल हुए थे, जिनमें से अधिकतर अब भी नेपाल में फंसे हुए हैं और ऐसे 12 मुसलमानों को नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 30 से ज्यादा नेपाली मुसलमानों को उपद्रव करने के आरोप में हिरासत में लिया जा चुका है। जबकि कर्फ्यू में फंसे मुसलमानों ने आरोप लगाया कि नेपाल प्रशासन उन्हें घर में घुसकर प्रताड़ित कर रहा है और उनके बच्चों को उठा रहा है। उन्होंने यह भी रोना रोया कि हिंदू बस्तियों में कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया है और साजिश के तहत मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जबकि बांके के प्रमुख जिला अधिकारी विपिन आचार्य ने मुसलमानों के इन आरोपों का खंडन किया है। आपको बता दें कि नेपाल की 30 करोड़ 30 लाख की आबादी में 14,83,000 मुसलमान हैं, जिनकी कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी 5.09% है। अब नेपाल में मुस्लिम तीसरी बड़ी आबादी बन चुके हैं और लगातार बच्चे पैदा करके अपनी तादाद बढ़ाते जा रहे हैं। साल 1980 में जहां कुछ सौ मस्जिदें हुआ करती थी, अब उनकी संख्या नेपाल में 4,000 से ऊपर पहुंच गई है। नेपाल को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश बहुत दिनों से चल रही है। नेपाल में कुल 24 इस्लामिक संगठन सक्रिय हैं, जो भारत नेपाल के बॉर्डर इलाकों समेत पूरे नेपाल में मदरसे और मस्जिदों के निर्माण में लगे हैं। इन सभी 24 इस्लामिक ग्रुप्स को 10 देशों से हर साल करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही है। इसके जरिए नेपाल में धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और नए मदरसे व मस्जिद बनाई जा रही है। पिछले 2 साल में कतर, तुर्की, पाकिस्तान से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग नेपाल के मौजूद कट्टर इस्लामिक संगठनों को की गई है। जानकर हैरानी होगी कि भारत से भी एक इस्लामिक संगठन ने कुल 47 करोड़ की फंडिंग नेपाल में मदरसे, मस्जिद बनाने के अलावा अन्य इस्लामिक गतिविधियों के लिए भेजी है। आपको याद होगा कि 1 साल पहले एसएसबी ने एक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में सैकड़ों की तादाद में बन रही मस्जिदों और मदरसों की संख्या पर चिंता जाहिर की थी। दरअसल नेपाल को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए षड्यंत्र 2006 के बाद ही शुरू हो गया था, जब नेपाल ने हिंदू राष्ट्र से खुद को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया था। इसके बाद इस्लामिक मुल्कों ने धर्मांतरण के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग की, जिसके जरिए नेपाल में रह रही हिंदू आबादी को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके लिए नेपाल के इस्लामिक संगठन गल्फ देशों में नौकरी दिलाने के साथ साथ पैसों का लालच देकर नेपाल में धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं। साल 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार मोरंग में 43, झापा में 30, विराटनगर में 78, सुनसारी में 29 और काठमांडू में 15 हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया है। यह वो आंकड़े हैं जो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं, यानी यह संख्या इनसे कहीं ज्यादा हो सकती है। नेपाल की कुल आबादी में 5% से अधिक मुसलमान हैं, लेकिन इनमें से 98% मुसलमान मध्य इलाके में रहते हैं, जो धीरे धीरे अब मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। ये लोग यहीं से काम धंधे की आड़ में नेपाल के विभिन्न इलाकों में जाकर नई मुस्लिम बस्तियों का निर्माण कर रहे हैं। खास बात यह कि इन मुसलमानों ने शहरी क्षेत्रों को अपना टारगेट बनाया है। ऐसा नहीं है कि नेपाल का हिंदू भारत के हिंदू की तरह बेवकूफ है, उसने इस इस्लामिक खतरे को भांप लिया है। यही वजह है कि अब वहां हिंदुओं की आक्रामकता साफ देखी जा सकती है। एक तरह से उन्होंने भारत में हो रहे इस्लामिकरण से सबक लिया है। मध्य इलाके में ही दक्षिणपंथी हिंदू संगठन भी जोर शोर से काम कर रहे हैं।
नेपाल में आरएसएस हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से काम करता है। यहां आरएसएस के कुल 12 संगठन काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि प्रशासन भी मुसलमानों के आतंकी चरित्र को लेकर सतर्क है और जब भी कोई उपद्रव होता है तो वह उनके कसबल निकालने में पीछे नहीं रहता है। भारत की राजनीति में जो होता है उसका असर नेपाल पर सीधा पड़ता है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को लेकर नेपाल के हिंदुओं का नजरिया बदल गया है। उन्हें पता चल गया है कि यह दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे शांति और सद्भावना से नहीं रह सकते हैं। आतंक, लूट खसोट, अय्याशी इनके चरित्र का अहम गुण है। यही वजह है कि विदेशों से फंडिंग मिलने के बाद इन्होंने नेपाल में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इसी साल मार्च में रामनवमी की शोभा यात्रा में जनकपुर में मुसलमानों ने पत्थरबाजी की थी। वीरगंज और लादोबेला में भी मुसलमानों ने ऐसी मुल्लागर्दी दिखाई थी। यानी नेपाल में भी मुसलमानों को भारत वाली बीमारी लग गई है। नेपाल में सारे मुसलमान जाओ पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं तो इसकी वजह हिंदू नहीं है, बल्कि इन लोगों की वो मानसिकता है जिनके लिए देश से बढ़कर मजहब है। अगर यह लोग अपने देश को सबसे पहले माने तो यह दुनिया में कहीं भी आराम से रह सकते हैं। मगर दगाबाजी और मक्कारी के कीटाणु है कि खत्म ही होते नहीं हैं। पर नेपाली हिंदू वक्त से पहले जाग गया है। यह वहां रह रहे हिंदुओं के अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी था। यही वजह है कि नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक और बहुविवाह को हाल ही में अवैध ठहराकर इनकी बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने वाला कदम उठाया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।